नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश के कानून का मखौल बनाने वाले जलसे और तकरीरें खूब हुई। शरिया की सजा को ग्लोरीफाई करते हुए सरतन से जुदा के नारे खुलेआम लगाए गए। पहले अमरावती और फिर उदयपुर में 2 हिंदुओं की गर्दन भी काट दी गई। लेकिन इन बर्बर हत्याओं के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोई बड़ा प्रदर्शन, कोई बड़ी जनसभा, कोई आवाहन, कोई जलसा नहीं किया। अब आरएसएस ने इस पर सवाल उठाते हुए सलाह दी है। आरएसएस से प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा है कि जब इस तरह की वारदातें होती हैं तो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और धर्मगुरुओं को इसका जोरदार विरोध करना चाहिए। पहले आप सुनील आम्बेकर को सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि 2021 में अजमेर दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती के मंसूबे क्या पाल बैठे थे। वो उदयपुर में जो नृशंस हत्या हुई वो अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना हो वो कम है। हमारे देश में लोकतंत्र है, संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी को अगर कोई बात पसंद नहीं आई तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए लोकतांत्रिक मार्ग है। और मुझे लगता है कि समाज में सभी को, विश्व जो सभ्य समाज है वो भी ऐसे जो घटनाएं होती है उसकी निंदा ही करता है। इसलिए मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हिंदू समाज शांति से, संवैधानिक तरीके से देश भर में अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, आक्रोश है उसमें। मैं मुस्लिम समाज से भी कहूँगा कि निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं जब होती है तो इसका निषेध होना चाहिए। कुछ बुद्धिजीवियों ने इसका निषेध किया है, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मुस्लिम समाज के भी प्रमुख लोगों को सामने आकर समाज को इसका बढ़ चढ़कर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये न किसी एक समाज के हित में है, न किसी हमारे देश के हित में है। इसका सबको मिलकर निषेध करना आवश्यक है। वहीं अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो वैसे तो साल 2021 का है, लेकिन उस सोच को दिखाता है जो सांप्रदायिक तनाव को कम करने की बजाय भड़काती है। इस पुराने वीडियो में चिश्ती कह रहे हैं कि मुसलमान तो 600 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे, हम यहाँ के राजा हैं, हिंदू तो हमारे सामने झुकते थे, हिंदू हमको क्या सिखाएंगे। अजमेर जैसी दरगाह से जुड़े मजहबी नुमाइंदे को क्या इस तरह की बातें करनी चाहिए थी। आपको बता दें कि ये सरवर चिश्ती वही हैं जो उदयपुर हत्याकांड के बाद इसी तरह के विवादित बयानों के कारण चर्चा में थे। आज मुकाबला में इसी पर करेंगे डिबेट। हमारा सवाल है, सर तन से जुदा के खलनायक देश में नायक क्यों बनाए जा रहे हैं और क्या देश का मुसलमान संघ की सलाह मानेगा। जब शहरों के नाम बदले जा रहे थे, जब रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे थे, मुगल सराय हटाया गया। अबे तो क्या रबर से हमारी हिस्ट्री बदल दोगे कि हमने 600 साल हुकूमत की है? इरेजर से आप बता दोगे, कैसे बिता दोगे? हम हाकिम थे, इस मुल्क के हुक्मरान थे। हम मखलूक नहीं है, हम सब्जेक्ट नहीं थे, हम रूलर्स थे। हमको सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद मत कर दो, हमारे में ये अरमान पैदा मत कर दो कि फिर से हमें हुकूमत करनी है। और आइए इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से तारुफ करा देते हैं। महंत बालकनाथ, सांसद अलवर, स्वागत है आपका। रतन शारदा, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती, धर्मगुरु हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा मोहम्मद अतीक भी इस वक्त हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं वो IUML के, यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का इंडिया टीवी पर। सबसे पहले शुरुआत मोहम्मद अतीक साहब आपसे करूंगी। ये जो सलाह दी गई है RSS की तरफ से, मानेंगे इसे आप? देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को किसी RSS, किसी VHP या किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पहले से ही सारी जो घटनाएं, गैर कानूनी घटनाएं हैं, उसको कंडेम किया गया है, निंदा उसकी की गई है। मेरी पार्टी ने तो बहुत भरपूर तरीके से उसकी निंदा की गई है और मेरी पार्टी ने कहा है कि हम संविधान को मानने वाले हैं और जो कन्हैया लाल साहब का जो कत्ल हुआ है वो इंसानियत का कत्ल है। अब क्या कहा जाए, उनको लगता है कि हमें फिर से भीड़ जुटाएं, हम उसकी भी निंदा करें। जब कोई आदमी कह रहा है कि ये निंदनीय है, तो अब आप क्या कहना चाहते हैं, अब किस तरह से कहें, वो तरीका भी बता दे RSS हमको कि हम किस तरह से कहें।
क्योंकि आप ये देख ले, मीडिया में आके तमाम तरह के हमारे जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने कहा है कि नफरत की आग नहीं जलनी चाहिए, ये गलत है। और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान तो आपस में मिल के रह रहे हैं, भाई भाई हैं। लेकिन आरएसएस कहीं ना कहीं क्या एक अथॉरिटी बनने की कोशिश कर रही है सरकार के पैरेलल। सरकार को नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, सरकार कुछ नहीं बोल रही है, आरएसएस बोल रही है, वीएचपी बोल रही है, बजरंग दल बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। मोहम्मद अतीक साहब, ठीक है, आरएसएस पर आपको आपत्ति है कि आरएसएस क्यों लीडर बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप मुझे बताइए, सिर्फ निंदा कर देने से, सिर्फ इसका खंडन कर देने से आप ये घटनाएं रोक पा रहे हैं? नफरत जो फैल रही है उसको रोक पा रहे हैं? उसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? कोई बयान दे देता है तो बड़े बड़े जलसे हम खूब देखते हैं, नफरती बयान हम खूब सुनते हैं, लेकिन रोकने के लिए जमीन पर क्या कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, इसको रोकने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सरकार को करने की जरूरत है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है, और नुपुर शर्मा को जाके राष्ट्रीय चैनल पे माफी मांगनी चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। पावर में हम नहीं है, सरकारी मशीनरी हमारे हाथ में नहीं है। सर, अगर आप पावर में नहीं है ना, तो फिर आपके पास ये भी हक नहीं है कि आप बड़े बड़े मंचों से बयान देने लग जाएं और इस देश को भड़काने का काम करें। जो लोग भड़का रहे हैं, सरकार उनको गिरफ्तार कर रही है। हम तो निंदा करते हैं, भड़काने वाली कोई ठीक है सर, आप निंदा करते रहिए, जमीन पर हालात सुधरेंगे नहीं। जमीन पर आप क्या करेंगे इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। महंत बालक नाथ जी हमारे साथ हैं। महंत बालक नाथ जी, सीधा सवाल सरकार से है कि हम तो निंदा कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही है, जिस वजह से देश का माहौल बिगड़ रहा है, नफरती बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, और जहां जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे कि वहां पर पूर्ण तरह से शांति है, किसी भी तरह का कोई बवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये घटनाएं केवल आपको राजस्थान में देखने को मिल रही हैं, और आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो देखेंगे करौली की घटना सबसे पहले सांप्रदायिक घटना इस वर्तमान समय में हुई तो करौली में हुई थी। वहां पर एक धार्मिक यात्रा के ऊपर एक विशेष समुदाय की ओर से पथराव किया गया। तो ये सारा, इसकी शुरुआत राजस्थान है, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। और मैं बार बार आपके टीवी चैनलों के माध्यम से, अनेक टीवी चैनलों के माध्यम से मैं कह रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने का इन लोगों के पास में, जो विपक्ष के लोग हैं, इनके पास में अब एकमात्र साधन हथियार बचा है। इनकी सोच यही है कि देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब किया जाए। उसी के कारण, इनकी सोच के कारण ही ये स्थिति आज देश में उत्पन्न हो रही है। और एक घटना के बाद में आगे की घटनाएं, उसके बाद और घटनाएं, उसके बाद में जोधपुर की घटनाएं, उसके बाद में आज उदयपुर की घटनाएं, ये सब घटनाओं की शुरुआत करौली हिंसा के बाद शुरू होती है। उससे पहले देश में बहुत शांति का माहौल था, लेकिन जैसे यूपी का चुनाव होता है और यूपी के चुनाव में विपक्ष की ये नीति और जो हमारे देश के दुश्मन देश है उनके साथ मिलकर इस कांग्रेस ने इस काम को करने का काम किया है। चलिए ठीक है, लेकिन महंत बालक नाथ जी, लेकिन हम सीधे तौर पर विपक्ष को इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, और जो माहौल बिगड़ा है उसमें आपकी भी जिम्मेदारी। हम सीधा ये कहते हैं कि विपक्ष की वजह से हो रहा है, विपक्ष अगर आपके खिलाफ साजिश रचना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका पर्दाफाश करिए, आप जनता के सामने लाइए, भ्रम ना फैले। बिल्कुल, केंद्र सरकार सचेत है, वो पूरी सजग है, और देखेंगे कि आप किस प्रकार से व्यवस्थाओं को हैंडल किया है, किस प्रकार से कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लागू की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं विवश है, संवैधानिक व्यवस्था है कि राजस्थान में जिस प्रकार की व्यवस्था है उसके कारण, क्योंकि राजस्थान की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मुझसे पूर्व संघ के हमारे भाई ने बात जो कही, नुपुर शर्मा के बयान के बाद में अनेकों जहां जहां भी मुस्लिम समुदाय की मस्जिद थे, वहां पर इन्होंने शुक्रवार के दिन, नमाज के दिन, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में, तादाद में लोगों को इकट्ठा किया। वहां पर आप एक एक जगह के भाषण देखेंगे, एक एक जगह के उनके शब्दकोश को देखेंगे। ठीक है, महंत बालक नाथ जी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वो जो बयान है तब तो दे दिए गए, लेकिन अब जो जरूरी कदम उठने चाहिए वो जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच एक और खास मेहमान मोहम्मद पीर अली कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं प्रज्ञा जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं पीर अली कादरी साहब आपसे मैं रिएक्शन इस बात पर लेना चाहूंगी। आरएसएस ये कह रही है कि कुछ इंटेलेक्चुअल लोग तो इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन पूरा समाज कब सामने आएगा, मुस्लिम समाज, जो ऐसे लोगों को बाइकॉट कर देगा जो इस तरीके की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं? देखिए मैडम, ये बड़ी ही, आरएसएस को अगर बात समझने नहीं आ रही तो बड़ी ताज्जुब की बात है। आरएसएस जो है एक बहुत बड़ी पुरानी तंजीम है हमारे देश की, और वो खुद काफी आंदोलन वगैरह हर काम करती है। तो उनको अंदाजा होना चाहिए कि जब किसी धार्मिक नेता की तरफ से अपील होती है तो उसका जनता पर क्या असर होता है।
और जहां तक कि उदयपुर की अमरावती की घटना हुई, उस पर हिंदुस्तान के हर बड़े धार्मिक नेता ने आवाज उठाई और उसको कंडेम किया। और हमने तो ये कहा कि वो जो राक्षस है वो तो मुसलमान ही नहीं है। अब रहा सवाल कि उनकी मानसिकता ये कहां से पैदा हुई, वो किन से लिंक्ड है, इसकी तहकीकात करना तो हुकूमत का काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक भारतीय होने के नाते जो काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और अभी आपके चैनल पे कहा जा रहा था कि कुछ सभा नहीं हुई, कुछ मैसेज नहीं दिया गया, तो मैं आपको बता दूं कि सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की जानिब से ये ईद की वजह से हम रुके हुए थे। ईद के बाद हम दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा करने जा रहे हैं, जिससे हम सारे देश को मैसेज देंगे और उसमें काफी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, धर्म गुरु जो जिम्मेदार है। देखिए मैडम, हर कौम में कुछ लोग संजीदा होते हैं, कुछ लोग भड़काऊ किस्म के होते हैं, हर धर्म में होते हैं, और हिंदूज में भी है वो लोग, मुसलमानों में भी है। लेकिन हम ये जो सभा करने जा रहे हैं, इसमें ऐसे लोगों को जो है हम निमंत्रण दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, जो हकीकत में अमन का पैगाम देंगे और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है वो बयान करेंगे, और भाईचारगी गंगा जमनी तहजीब पर हम जो है प्रोजेक्ट करेंगे। और ये जितने भी घटनाएं हुई हैं उसकी कड़ी निंदा करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी को न सिर्फ मैसेज देंगे। ठीक है अली कादरी साहब, ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरीके का कोई सभा होने जा रही है तो उसका स्वागत हम भी करेंगे, जिससे आप लोगों को समझाएं। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि वहां के मंचों से अमन का पैगाम जाए। उम्मीद यही करेंगे कि जिस मंशा से आप ये सभा करने जा रहे हैं वो जमीन पर उतर कर आ जाए। अब प्रज्ञा जी, आपको मैं चर्चा में लेकर आ रही हूँ। ये जो कदम उठाने की बात कही जा रही है, लग रहा है आपको कि देश में कदम उठ रहे हैं मुस्लिम समाज की तरफ से, जिससे ये नफरती जो माहौल बन रहा है देश में वो थम रहा है? देखिए प्राची, सबसे पहले तो बात यह है कि कोई धर्म नफरत, हिंसा और हत्या की इजाजत नहीं देता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि समाज में एक अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, जो कि इंटेंशनल है। मैं ये जरूर ऐड करूंगी। क्यों? क्योंकि अभी जो मोहम्मद अतीक साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया नुपुर शर्मा पर। आप गलत कह रहे हैं मोहम्मद अतीक साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओरल ऑब्जर्वेशन है, कोई जजमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम सभी यहां पर सोशल लीडर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, हमारे कंधों पर एक ओनर्स है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम यहां पर नेशनल टेलीविजन पर खड़े हैं। कम से कम यहां पर जब आप खड़े हैं तो आपको शांति का आह्वान करना चाहिए, आपको भारतीय युवाओं का आह्वान करना चाहिए। क्योंकि प्राची, मुद्दा बहुत बड़ा है। जानते हैं क्या है? धार्मिक गुरु जिन्होंने उस समय पे, जब ज्ञानवापी का समय था, और जिन्होंने उस समय पे ऐसे बयान दिए थे कि मुसलमान डरा हुआ है, सड़क पे नहीं चला जा रहा है, डर लग रहा है, सांस नहीं आ रही है, मुझे बता दीजिए कि आज उन्हीं लोगों का आगे बढ़कर आकर यह बोलना कि मुसलमान डरा हुआ नहीं है। और यहां पर भारत एक अमन शांति का प्रतीक है, विविधता में एकता का प्रतीक है। उनको यह आह्वान करना चाहिए, इस एक्ट को कंडेम करना चाहिए। पीर कादरी साहब, अभी जो आपने कहा, आपने कंडेम किया, लेकिन आपकी पूरी कम्युनिटी में कितने लोग हैं जो बाहर आकर कंडेम करते हैं, जो कहते हैं ये एक्ट गलत है? आप मुझे बता दीजिए, सर तन से जुदा। अब क्या भारत इस लेवल पे गिर जाएगा? क्या लोकतांत्रिक देश में अब ऐसी बातें होंगी? दूसरी बात, हमारी वैदिक संस्कृति प्राची, हमारी भारतीय संस्कृति हमें क्या सिखाती है? अयं निज परोवेत्ति गणनाम लघु चेतसा मुदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। हम तो सदा से ही उदार चरित्र का प्रतीक रहे हैं, सर्वधर्म संभाव। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा फायदा उठाया जाएगा। आप हिंदुओं को, मैं मजबूर हूं ये कहने को, मैं कभी हिंदू मुसलमान में नहीं जाती हूं, लेकिन आज मैं मजबूर हूं, हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी न समझा जाए और सबको आगे बढ़कर सनातन धर्म के लिए बढ़ना होगा। और प्लस साथ ही साथ जितने भी धर्मगुरु हैं उनको इस खौफनाक और बर्बरता और नृशंसता से की हुई इन हत्याओं को कंडेम करना होगा और भारत में एक अमन चैन का वातावरण बनाना होगा। इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है प्राची। बिल्कुल, देखिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं रतन शारदा जी के पास जाऊं उससे पहले कादरी साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे प्रज्ञा जी का, आप छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं रतन शारदा जी के पास जाऊंगी। देखिए मैडम, हर इंसान की जान जान होती है और किसी की भी जान की बहुत ही अहमियत है। ये इस्लाम भी बोलता है और हर धर्म यही बात बोलता है। मैं बिल्कुल इस पर मुत्तफिक हूं। और आज हम फिर एक बार कह रहे हैं कि जो कोई भी घटना हमारे देश में हुई है हम उसको कंडेम करते हैं।
और उनको हम हमारे से बाहर समझते हैं। हम मुसलमान कभी ऐसी राक्षसवादी पीर कादरी साहब, मेरा आपसे बस एक छोटा सा प्रश्न है। आपकी इस बात का हम स्वागत करते हैं पीर कादरी साहब, इसका स्वागत करते हैं, आप कंडेम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आपकी कम्युनिटी है, उसमें हायर अथॉरिटीज है, मुफ्ती है और लोग हैं, इमाम है, उनको भी तो आगे बढ़कर आना चाहिए, उन्हें भी तो कंडेम करना चाहिए। कौन से मुफ्ती, कौन से इमाम, कौन से जो है बड़े धर्मगुरु ने इसको कंडेम नहीं किया, मुझे आप बताइए। जिन लोगों ने देवबंद में इतनी बड़ी सभा ली थी और तब उन्होंने ये एक मैसेज दिया था कि मुसलमान डरा हुआ है, क्या वो आगे आए और उन्होंने कंडेम किया? नहीं, देखिए, आप मुसलमान क्यों डरा रहेगा, ये देश हमारा है। जी हमारी तरफ से तो उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड का है ये बात, प्राची का है ना ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने मदनी साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, नहीं कहा मदनी साहब ने, मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, बट अगर आप मजबूर कर ही रहे हैं तो ठीक है। मदनी साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, नहीं चला जा रहा है, कदम नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, मुसलमान डरा हुआ है। ये माहौल कब खत्म होगा? अब तो ऐसा माहौल हो गया कि हिंदू डर के चल रहा है अपने देश में। हमने भी तो प्रोटेस्ट किया। आप देखिए संविधान संकल्प यात्रा, जो अभी इतनी बड़ी संविधान संकल्प यात्रा दिल्ली में निकली है पीर कादरी साहब, आप देखिए उसमें किसी ने आगजनी नहीं करी, हिंसा नहीं करी, नाचते गाते बजाते आशा और उत्साह का संचार किया है। लेकिन वो प्रोटेस्ट याद है आपको जिसमें पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें भारत को जलाया था, कानपुर से बात शुरू होकर पूरे देश में आगजनी फैला दी, हिंसा फैला दी, लेकिन वहीं पर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है, इसको फॉलो कीजिए ना। लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो लोकतांत्रिक तरीका अपनाइए। ठीक है कादरी जी, इस बात का जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ूंगी। प्रज्ञा जी, बस बहुत शॉर्ट टाइम में बोलूंगा मैं आपको। मैं सारे बातों का एक ही बात मानता हूं कि जब हमारा कानून एक्टिव रहेगा और जैसे ही जिसने भी गलती की उसको फौरी अरेस्ट किया जाएगा, तो कानून, लॉ एंड ऑर्डर, मदनी साहब, सॉरी अली कादरी साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर है। टीवी पर हम बैठ के ये बातें कर रहे हैं, दुनिया हमें देख रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर है। मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप तो कर रहे हैं, इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए, लेकिन आप अपनी जो अथॉरिटी है, कम्युनिटी की जो हायर अथॉरिटीज है, उनसे भी बात करें और उन्हें बोले कि खुलकर सामने आए और समाज में शांति का आह्वान करें। कादरी साहब और प्रज्ञा जी, मैं आपके पास आऊंगी, मोहम्मद अतीक साहब, लेकिन रतन शारदा जी से एक जरा मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। रतन शारदा जी, आप पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, चर्चा इसी बात को लेकर है, निंदा चलिए हो रही है और जो कदम उठने चाहिए वो कदम उठाने की बात भी कही जा रही है कुछ धर्मगुरुओं की तरफ से, लेकिन क्या ये काफी है इस देश के बिगड़े हुए माहौल को सुधारने के लिए? मैं मौलाना अली कादरी जी को पहले भी सुन चुका हूँ। मुझे खुशी है कि ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं जो खुल के बात कर रहे हैं, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें फॉलो करना है पैटर्न इंडोनेशिया का, जहां पर बहुत बड़ा एक मुसलमान वर्ग और उनके गुरु और उनकी संस्थाएं इस तरह के रेडिकल इस्लाम का बहुत विरोध करती हैं, लगातार करती हैं, और वहां का वातावरण आज भी पहले से बहुत अच्छा है, बाकी देशों से अच्छा है। जहां तक कि आज की बात है जो संघ के प्रचार प्रमुख ने कही, ये पहला तो नहीं था उदयपुर की घटना, वो वीडियोग्राफ की गई, उसकी क्रूरता दिखाई गई, तो उस गुस्से के कारण जो गुस्सा उठा समाज में, इसके कारण बहुत सारे मुस्लिम नेताओं को बोलना पड़ा। उसके पहले 3 हत्याएं हो चुकी थी, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं थी, केवल समाचार के 4 लाइनें थी। इसके लिए सभी शांति से बैठे रहे। मुझे बताइए, कमलेश से लेकर और किशन भरवाड़ से लेकर और उसके बाद में डॉक्टर उमेश कोल्ले और उसके बाद उदयपुर, उसके पहले कितने धर्मगुरु बोले, कितने राजनीतिक नेता बोले? कोई नहीं बोला। जब लाखों की तादाद में मोर्चे निकल रहे थे, जिनको मोर्चों को निश्चित रूप से मस्जिदों के अंदर शुक्रवार को निकाला गया, उस समय के मौलाना को टोका गया, मौलवियों को टोका गया कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें, संविधान है हमारे पास और हम संविधान से चलेंगे। कोई नहीं बोला। उससे बड़े खुशियों से मन ही मन मुस्कुरा रहे थे सारे लोग, किसी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी। जब ज्ञानवापी पर इतना उपद्रव मचा, उपद्रव और इतना मजाक उड़ाया गया हमारे धर्म का, हमारे लोगों का, वहां पर सर्वे को रोका गया, तब कोई बोला नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि वास्तव में ये अगर इस प्रकार से समाज सड़क पर आता है तो इनकी चुप्पी, उसकी हामी हमें माननी चाहिए, वरना ये जितने भी लोग थे, जितने नेता आज बोल रहे हैं, वो सारे बोलते। आगे की बात करूं कि आप कंडेम तो कर रहे हैं। आपने मुझे 20 मिनट समय दिया, जरा मैं अपनी वाक्य पूरे कर लूं। आप फिर प्रश्न पूछे, नहीं पूछना निकाल दीजिए। नहीं रतन शारदा जी, आप अपनी बात रखिए सर, पूरा मौका मिल रहा है। मुद्दा है, बहुत सीरियस मुद्दा है। मैं नहीं चाहता इसमें आवेश से कोई बात करे। अब अगर इस प्रकार की बात होती है, जिस प्रकार से हिंदू समाज ने इतने धैर्य के साथ अपने आप को संभाला, इतना नाराजगी होते हुए दंगे फसाद नहीं किए,
इतने बड़े जुलूस में के दंगे नहीं हुए, कोर्ट के पास गए। लेकिन ऐसे लोग हैं भारत के अंदर जो आज भी समझते हैं शरिया राज है। भाई साहब, शरिया राज पाकिस्तान बनने के बाद आपका कहना खत्म हो गया, आप बिल्कुल वो बात दोबारा ना करें। जिनको शरिया की बात करनी है, पाकिस्तान का रास्ता आज भी खुला है। इस प्रकार पार्टीशन के बाद हिंदू मुसलमान दोनों के लिए माइनॉरिटी की सुरक्षा की बात थी। हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म था, हमारे यहाँ शरिया नहीं था। आज कृपया उसको कोट करके इस प्रकार के जो कहते हैं उनको मत भड़काएं। आखिरी बात, यहाँ जो बैठे हैं किसी संप्रदाय के जो कह रहे हैं कि हम ही नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है, शरारत आप करेंगे, लोगों को भड़काएंगे आप और कहेंगे सरकार रोके। भारत के अंदर कानून इसलिए ठीक चल रहा है क्योंकि हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम अपने आप को बांध के रखते हैं अनुशासन में, वरना इतनी कम पुलिस है जो भारत में पर कैपिटा कहीं भी नहीं है। उस पुलिस को इसीलिए आज काम चल सकता है क्योंकि हम सभी कानून मानते हैं, सभी संविधान मानते हैं, हम सब धर्म मानते हैं। अगर नहीं हुआ था, ये मान लीजिए सड़क पर लहू की नदियां बह सकती थी अगर हिंदू भी आपकी तरह भड़काऊ होता तो। और जो मुस्लिम समाज है उसका आवश्यकता है ये मौलाओं के कंट्रोल से बाहर निकले, जिस प्रकार उनको दबाकर डराकर, जैसे देवबंद के संप्रदाय ने किया, तुम डरे हुए लोग हो, तुमको लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, हमारे कब्जे में रहो, धर्म खतरे में है, ये सारे जो मजहब खतरे में कहने वाले लोग हैं, उनसे बाहर मुस्लिम समाज को निकलना पड़ेगा। वो सारी दुनिया में देख लें कहां पर मुस्लिम समाज सबसे रतन शारदा जी, आपने 2-3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, उन सवालों का जवाब मुझे लगता है कि मोहम्मद अतीक साहब बेहतर दे पाएंगे। मोहम्मद अतीक साहब, रतन शारदा जी को आप सुन रहे थे, उनके बड़े 2-3 पॉइंट बड़े साफ हैं। वो ये कह रहे हैं, पहली बात तो आते आते बहुत देर कर दिया आपने हुजूर, जब बड़े बड़े नफरती बयान दिए जा रहे थे तब कोई कंडेम नहीं कर रहा था, तब कोई निकलकर सामने नहीं आ रहा था। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि पूरी चीज पुलिस पर डाल देनी भी ठीक नहीं है क्योंकि धर्मगुरुओं की अपनी एक जिम्मेदारी है अपने लोगों को समझाने की। प्राची जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी पार्टी IUML ने अभी केरल में एक सर्वधर्म समभाव की बहुत बड़ी सभा करी है और उसमें तमाम तरह के जो है लोगों को, धर्म के गुरुओं को बुलाया है वहां पर। खैर, अभी अलवर के जो सांसद महोदय हैं वो ये कह रहे थे कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है और इस वजह से सारी चीजें हो रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार है, कन्हैयालाल साहब का जो कातिल है उसका कनेक्शन मगर भाजपा से निकल रहा है। दूसरे, ये साध्वी जी यो कह रही थी कि जो है कोई कंडेम नहीं कर रहा है। साध्वी जी को मैं बता देना चाहता हूं कि साध्वी जी, हम कंडेम कर रहे हैं लेकिन शंभूलाल रैंगर का जुलूस निकाला गया था, सम्मान उसका किया गया था, हम सम्मान किसी का नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद अतीक साहब, अगर पास्ट उखाड़ेंगे ना तो उखाड़ने को बहुत कुछ है, मत करिए ऐसी बात जिससे नफरत फैले। अब तो मत करिए ऐसी बात। मैं भी कमलेश तिवारी का यहाँ पर प्रश्न उठा सकती हूँ और कमलेश तिवारी के बाद किरण तिवारी, 22 जून 2022 को किरण तिवारी के पास एक धमकी भरा लेटर आता है जो कि अरेबिक लैंग्वेज में है। मत करिए ऐसी बात। अगर आप नफरत की बात करेंगे तो हम शंभूलाल रैंगर की मत करिए, उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं। प्राची, अगर अब ये ऐसी बातें करेंगे तो फिर पास तो देखिए हम भी उखाड़ सकते हैं। कम से कम अब तो नफरत मत फैलाइए, अब तो ये बोलिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर है। मोहम्मद अतीक साहब, आप ये बात सुन लीजिए सर। देखिए, आप निंदा करते हैं इसी बात को लेकर, तो इसी बात को लेकर तो आपसे शिकायतें हैं। आप निंदा करते हैं लेकिन आप कंपैरिजन भी करने लगते हैं। फिर इस निंदा का कोई मतलब नहीं है, फिर इस निंदा का कोई मतलब नहीं है। आप निंदा करिए ना, खुले मन से करिए, बिना किसी प्रेशर की करिए, बिना किसी बोझ के करिए। खुले मन से कर रहे हैं। जो शारदा साहब कह रहे थे कि हिंदू अगर उठ जाएगा तो खून नदियां बह सकती हैं, आप ये बताइए, आप हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं डरा रहा आपको सर, हम डरा रहे हैं आपको, डर लगता है आपको। मोहम्मद अतीक साहब, देखिए, आप सिर्फ एक को डिरेल मत करिए। डर लगता है आपको? नहीं, आप डिरेल मत करिए सर। अगर हमारी कम्युनिटी को आपको कोई मुसलमान खतरे में है, यही तो अच्छा, प्राची में सिर्फ 10 सेकंड्स में एक बात कहूंगी। 5 बार दिन में नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं मुसलमान खतरे में है। एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर देख लीजिए, खतरा टल जाएगा। हिंदुत्व का रुख अपना लीजिए ना। नहीं, एक दफा आप गोली मारो सालों को और शंभूलाल रैंगर का सम्मान करना बंद करिए, भाईचारा। क्या बात करते हैं फिर से अतीक साहब, देखिए ये एक आपकी मानसिकता को झलका रहा है। हम कितने प्रेम से आपसे बात कर रहे हैं, सद्भाव से बात को आगे रख रहे हैं कि देखिए जैसे संविधान संकल्प यात्रा वहां पर हुई, आप भी कुछ ऐसा करिए। अगर प्रोटेस्ट करना है तो पीसफुल प्रोटेस्ट करिए। प्रदर्शन का मतलब, विरोध प्रदर्शन का मतलब ये नहीं होता कि पत्थर हाथ में उठा लेंगे
करेंगे, नाबालिग बच्चों को उसमें इस्तेमाल करेंगे, महिलाओं को उसमें इस्तेमाल करेंगे, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे देश को जला देंगे, आगजनी कर देंगे, उसका मतलब ये नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रही है, इतनी सद्भाव से यहाँ पर बात रखी जा रही है, लेकिन आप देखिए आप है कि मानने को तैयार ही नहीं है। अरे कैसी जिद पे अड़ गए हैं अतीक साहब, मान लीजिए भारत में आप भी रहते हैं, ऐसी मानसिकता का साथ आज कोई भी भारतवासी नहीं देगा। चलिए ठीक है, देखिए अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे ना तो समझ में आएगा कि मोहम्मद अतीक साहब आप क्या कह रहे हैं, प्रज्ञा जी क्या कह रही हैं, मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं इसलिए थोड़ा कादरी साहब के पास बढ़ रही हूं। कादरी जी, सवाल मेरा यह है कि हम अगर निंदा कर रहे हैं किसी चीज की, हम कंडेम कर रहे हैं, अगर वाकई में हमें उस घटना ने दुख पहुंचाया है तो हम रेफरेंस पिछली घटनाओं का क्यों दे देते हैं? बिल्कुल बिना किसी बोझ के, बिना किसी ऐसे एक्सक्यूजेस से हम क्यों नहीं निंदा कर पाते खुले मंचों से? देखिए बेटा, हम कोई भी एक्सक्यूज फिल वक्त लेना इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हमारे देश के हालात फिल वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। जो जख्म दिल पर है उसको जो है अभी घाव भरना बाकी है, वो भरेंगे धीरे धीरे। लेकिन रहा सवाल कि अब मौजूदा जो हमारे देश की हालत है और जो देश में जो माहौल पैदा किया गया है, पहले उसमें हिंदू मुस्लिम सबको मिल करके इन हालात को संभालना है, इन हालात को सुधारना है। और मैं आपसे फिर एक बार यह बात कहता हूं कि हर दो धर्म में शरारती तत्व होते हैं। जहां पर शरारत की जाती है तो जहां हिंदू समाज में है वहां पर मुस्लिम समाज में भी है। और कुछ ऐसे पॉकेट्स है, कुछ ऐसे मौलाना मुफ्ती मौलवी है जो ये बावर कराते हैं कि मुसलमानों के साथ जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमको हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। तो ये मैडम बमुश्किल 2-4% लोग हैं, आप इनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन यही चिंता की बात है अली कादरी साहब, जो आप कह रहे हैं बमुश्किल 2 से 3% ये लोग हैं, यही नफरत फैला जाते हैं, युवाओं के मन में ऐसी चीजें पैदा कर जाते हैं कि इतनी बड़ी घटना सामने आती है। बालकनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। बालकनाथ जी, देखिए ऐसा है कि अभी मोहम्मद साहब ने जो बात कही और कादरी साहब ने जो बात कही, ये बार बार इस बात को बोलते हैं कि हमको डराया जा रहा है। असल में डराया नहीं जा रहा, ये स्वयं डरे हुए हैं, ये स्वयं से ही डरे हुए हैं कि वर्तमान में जो सरकार है, सरकार संविधान और कानून के साथ चलती है और कानून के दायरे में रहकर सरकार काम कर रही है। लेकिन पिछले वर्षों में पहले की सरकारों के समय पर इनकी मनमानी चलती रही। और मैं तो इनसे, मोहम्मद साहब से यही कहना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं अभी तक करौली हिंसा के आरोपी को पकड़वाते हैं? आप सब जानते हैं उसका नाम, आपको आप सब जानते हैं, उसके परिवार का नाम जानते हैं, वो कहाँ है, हमारे हाथ में है। आप तो क्यों नहीं आपका समाज उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करता है? एक संदेश देने का काम क्यों नहीं करते आप कि जो आपको गलत करेगा उस व्यक्ति को समाज में कोई रहने का हक नहीं है। दूसरी बात आपकी मस्जिदों से फतवा जारी क्यों नहीं होता है? ये फतवा जारी क्यों नहीं होता है कि जो भी देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाएगा, जो भी देश की शांति को भंग करने में सम्मिलित पाया जाएगा, उसको कभी भी समाज में और कभी भी उसको मस्जिद के अंदर प्रवेश उसका निषेध रहेगा। ऐसा उसका क्यों नहीं निषेध करते? ऐसा फतवा जारी क्यों नहीं करते हैं? जो भी व्यक्ति समाज हित की बात नहीं करता हो, जो भी व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाता हो, तो उसको मस्जिद में प्रवेश उसका बंद रहेगा। ऐसी विचार को आप क्यों नहीं अपनी मस्जिदों से फतवा जारी करते हैं? साथ ही साथ में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हुई है, जब देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों की फांसी हुई है या उनकी हत्या हुई है, तब आपने बड़े समूह के साथ में उनकी अंतिम यात्रा के अंदर सम्मिलित होकर अपने आप को ये प्रमाणित पूरे देश को किया है कि हम उसके साथ हैं, हम देश के साथ नहीं है। जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश की शांति को भंग करने का काम करते हैं, देश में हत्याएं करते हैं, देश में बम ब्लास्ट करते हैं, उन लोगों की अंतिम यात्राओं में आप कितने बड़े समूह में सम्मिलित होते हैं। और हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कि आपके कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने 600 साल मुस्लिमों पे राज किया है। तो जब अभी कादरी जी बोल रहे हैं कि आज मुश्किल समय है, कौन सा मुश्किल समय है? आज तो भारत का सबसे अच्छा समय है, आज तो हमारा अमृत काल का समय है, आज तो हमारा उन्नति का समय है, आज हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े। और देखिए इसी समय का शायद कुछ ऐसी ताकतें फायदा उठा रही हैं जिससे देश का माहौल बिगड़ रहा है, देश की बदनामी हो रही है और आपस में ही हिंदू और मुस्लिम भाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कौन सा संविधान खतरे में है?
ठीक है, इसका जवाब देंगे मोहम्मद अतीक, फिर मैं रतन शारदा जी के पास आऊंगी। मोहम्मद अतीक, इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से, आप जवाब देना भी चाह रहे हैं। और सवाल मेरा यही है कि अगर 2 से 3% ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, तो वो कैसे आप लोगों से ज्यादा कामयाब हो रहे हैं नफरत फैलाने में? देखिए, बालकनाथ जी जो अभी कह रहे थे, ये सांसद है, इनको नहीं पता कि कानून के तहत जो है पुलिस गिरफ्तारी करती है। कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकते। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि आप बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं। अभी देखिए, पादरी साहब ने एक बात कही कि जो कन्हैया लाल साहब का जिसने कत्ल किया है वो मुसलमान ही नहीं है, इससे बड़ा बाइकआउट और नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि नाथूराम गोडसे का आज तक बाइकआउट नहीं कर सके, बापू के कातिल का बाइकआउट नहीं कर सके, और हमसे कहते हैं बाइकआउट करने की बात, आज भी उसका गुणगान करते हैं। मोहम्मद अतीक साहब, देखिए बात यही है ना कि मैं आपसे आज की बात करूंगी, आप मुझसे कल की बात करने लगेंगे, तो ऐसे फिर चर्चा नहीं हो पाएगी, फिर चर्चा बहुत लंबी चली जाएगी सर, बहुत सारे एग्जांपल सामने आ जाएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि अब जो घटना हो रही है उसकी निंदा करिए, उस पर विचार करिए। पिछली घटनाओं को याद करके अगर आप बोलते रहेंगे ना सर, तो फिर इस चर्चा का कोई मतलब नहीं है। और सर एक बात और सुन लीजिए मोहम्मद अतीक साहब, उन घटनाओं की निंदा भी होती है, उन घटनाओं को लेकर भी बोला जाता है, लेकिन शायद उस वक्त आप सुनते नहीं है सर, सेलेक्टिव हो जाते हैं। उसको जो है 4-5 दिन का टाइम दिया जाता है। अमृतकाल में ठीक है, अब आपको किसानों की याद आ रही है, जब आपसे आपकी जिम्मेदारी पूछी जाती है तो आपको कानून की याद आती है। उसी कानून का हवाला दिया जा रहा था कि आप विश्वास रखिए कानून पर। अगर किसी ने कोई ऐसा बयान दिया है कि भावनाएं आहत हो रही हैं तो कार्रवाई होगी, आपने सुना नहीं सर। जो दंगा फैलाता है उसको समाज भी पकड़वाए। ठीक है, मैं रतन शारदा जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि सर ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे। रतन शारदा जी, बड़ा सवाल तो यही है कि अगर 2 से 3% ऐसे लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, जो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, वो कैसे कामयाब हो जा रहे हैं जमीन पर? 100 साल तक राज किया है, तो कैसे आप देखिए, कैसे आप दूसरे से उम्मीद जो उंगली उठाने बैठे हैं यहाँ पर, ये इंडियन मुस्लिम लीग के व्यक्ति जो बैठे हैं, ये भूल रहे हैं कि ये हम भूले नहीं है कि इंडियन मुस्लिम लीग भारत के पार्टीशन के लिए जिम्मेवार थी। ये हमारी सहृदयता है, हमारे देश की महानता है, हमारे समाज की महानता है कि मुस्लिम लीग वाला आज भी टीवी पर आके हमें सबक देता है। आप जरा शांत रहिए, शांत रहिए भैया, इतिहास पढ़ के आप शांत रहिए, आप इतिहास पढ़कर आइए। मोहम्मद अतीक साहब बोलने दीजिए सर। मोहम्मद अतीक साहब, आप सुनने के लिए नहीं आए हैं, तभी आपकी बात जमीन पर नहीं पहुंच पा रही। एक बार सुन लीजिए रतन शारदा जी को, फिर आप जवाब दीजिएगा। ये हमारी सहृदयता है, हमारा एक सहिष्णुतापन है कि ऐसे लोगों को हम सहन करते हैं, टीवी पर बात करने देते हैं, उनको हम ये नहीं कहते सर तन से जुदा। और जहां तक ये कह रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को, आप तो गद्दार नहीं है ना, तो आप क्या घबरा रहे हैं? और जो कह रहे हैं उसने गोली चलाई, पर जिन्होंने कहा सर तन से जुदा, उन्होंने सर तन से जुदा किया। आप उसको सही मानते कि गलत मानते हैं? आप इस नारे को मानते कि नहीं मानते? पहले अपना हाँ या मना में जवाब दीजिए। क्या मानते हैं कि नबी की ये उसकी सजा जो बदसलूकी की सर तन से जुदा, मानते हैं इसको? आप बताइए पहले, आप मानते हैं क्या? पहले ये बताइए। आपने गाजी बनाया जिसने स्वामी श्रद्धानंद को मारा, आपने गाजी बनाया जिसने महाशय को मारा। आप यहाँ के मुझे नाथूराम गोडसे को कंडेम कर रहे हैं, बताइए। आप यहाँ पर आने के हकदार नहीं। आप जैसे लोगों से दूर करने के लिए मुस्लिम समाज को आह्वान किया संघ ने, कृपया आप ये मौलानाओं से, ऐसे राजनीतिक दलों से बाहर आए। आपको अगर अपना भला चाहिए, एक करके बोलिए। मोहम्मद अतीक साहब, मैं आपको कह चुकी हूँ सर, मैं आपको भरपूर मौका दूंगी, आप काउंटर करिएगा, लेकिन आप सुनने ही नहीं देंगे मेरे दूसरे मेहमान को, तो फिर मैं चर्चा को आगे कैसे बढ़ाऊंगी? मैंने सीधी सी बात की है, जिसको बोलने नहीं दे रहे। यही संघ कह रहा है कि मुस्लिम समाज को ऐसे दंगा फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले नेताओं से, मौलवियों से बाहर आकर हिम्मत करके बोलना पड़ेगा। तभी उनका कल्याण है, तभी समाज का कल्याण है, तभी देश का कल्याण है, तभी शांति मिलेगी। ये जब तक लोगों को डरा के बैठे रहेंगे, भड़काऊ बातें करते रहेंगे, समाज को दबाते रहेंगे, डराते रहेंगे, तब तक भला नहीं हो सकता। इसलिए संघ ने कहा कि आम मुस्लिम समाज को बाहर आना पड़ेगा, मौलाना के कब्जे से, उनके डरावे से, उनके बहकावे से, तब समाज की हिम्मत बढ़ेगी, तब ये सारी शांति आएगी। इन लोगों को तो समाज को बॉयकॉट करना चाहिए, ऐसे लोगों को। ठीक है, समाज को बाइकआउट करना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, आप भी धर्मगुरु हैं, क्या सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि मोहम्मद अतीक साहब कह रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, कानून को देखना चाहिए, पुलिस को देखना चाहिए, उन धर्मगुरुओं की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती जिनको सुनते हैं उनके लोग, जिन्हें फॉलो करते हैं उनके लोग? प्राची, आपने बहुत ही एक अच्छा और गंभीर प्रश्न भी पूछा है, क्योंकि जिम्मेवारी तो हम सभी की बनती है। एज एन इंडिविजुअल, एज अ भारतीय, एज अ भारतवासी, एक इंडिविजुअल की भी जिम्मेवारी बनती है। और आपका प्रश्न धार्मिक गुरुओं के लिए, धर्म गुरुओं के लिए, तो उनकी तो जिम्मेवारी और ज्यादा बन जाती है, क्योंकि हमें लोग फॉलो करते हैं,
वी आर द ट्रेंड सेटर्स। अगर एक्चुअल मायने में मैं इसे कॉन्टेम्प्रेरी भाषा में बोलूं तो लोग ये देखते हैं कि आपके धर्मगुरु क्या कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। और कितनी बड़ी बात अभी जो रतन शारदा जी ने भी कही कि देश एक बहुत ही गंभीर दौर से गुजर रहा है, संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हमें ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जैसे यहाँ पर अतीक साहब बैठ के कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमें सबसे पहले प्राची, मैं सॉल्यूशन की बात करती हूँ, समाधान की बात करती हूँ। मैं 3 समाधान यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से प्रपोज करती हूँ। सबसे पहला समाधान मैं ये कहूंगी कि हम लोगों को, उन लोगों को, उस वर्ग को जो एक बहुत ही छोटा तबका है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, जो लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं, उसके बाद उन्हें टेरराइज करना चाह रहे हैं, इस तरीके की दलीलें देते हैं, ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। आप देखिए, पहले तो उन्होंने बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या करी, उसके बाद वीडियो बनाया, वीडियो बना के फ्लोट कर दिया। इसका क्या मतलब है? आप क्या इंस्पिरेशन देना चाहते हैं और लोगों को, और उनसे इंस्पायर होके बाकी सभी राज्यों में लोग धमकी देने लगे। इसका मतलब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, हमें आइडेंटिफाई करके सामूहिक रूप से बहिष्कार करना होगा, बॉयकॉट करना होगा, लीगल स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। पहला। आ रही हूं मैं कादरी। दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगी कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब सोच की प्रॉब्लम है, विचारधारा की प्रॉब्लम है। तो हमें मदरसे जो है उनको भी थोड़ा सा एक चेक रखना होगा उनके ऊपर। मैं ये प्रपोज करती हूँ प्राची, आपके चैनल के माध्यम से, एक राष्ट्र, एक शिक्षा नीति और एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, ताकि हर बच्चे को अधिकार हो कि उसको भी राष्ट्र धर्म सिखाया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन राष्ट्र धर्म का पाठ सभी को पढ़ाया जाना चाहिए। और तीसरा सॉल्यूशन, जो युवा रेडिकलाइज हो चुके हैं, जिनका माइंडसेट रेडिकलाइज हो चुका है, उनके लिए सरकार को डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स चलाने जाने चाहिए, ताकि जो अभी हमने दर्दनाक घटनाएं पास्ट में विटनेस की हैं, भविष्य में ना हो और भारत का भविष्य सुरक्षित और सुनहरा हो। 3 सॉल्यूशन आपने दिए हैं पीर अली कादरी साहब। ये जो 3 सॉल्यूशन दे रही हैं साध्वी प्रज्ञा भारती जी, इनसे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं और लग रहा है इस सॉल्यूशन से कुछ बात बन पाएगी, देश का माहौल सुधर पाएगा? देखिए प्राची जी, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बीच में ना बोले, चाहे प्रज्ञा जी हो, चाहे हमारे और भी जो भी पैनलिस्ट, तो प्लीज मेरे बात फिर आप काउंटर करिएगा। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने मदरसे की बात कही, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही मदरसे हैं जिस वक्त हमारे कहेंगे बीच में मत बोलिए, कब्जा किया था, कुछ भी गलत बोलेंगे तो क्या सुनते रहेंगे? जिहाद का फतवा दिया था ऐसे थोड़ी होता है। खिलाफ। मतलब अब आप कुछ भी बोलेंगे और अब सुनते रहे, आप कह रहे बीच में नहीं बोलिए। आप सुनिए मेरी बात। और रहा सवाल, ठीक है प्राची, आप बता देना व्हेन टू रिस्पॉन्ड। दी जाती है तो देश के विरोध में हो या कत्ल और गारतगिरी सिखाई जाए, इंसानियत का पैगाम मदरसों में दिया जाता है, इंसानियत की तालीम मदरसों में दी जाती है। और एक बात प्राची जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जहां कहीं भी शरारती तत्व है, जहां पर बीजेपी शासित रियासतें नहीं है, वहां पर ऐसे काम किए जा रहे हैं कि जो भड़काऊ बयान देते हैं, जो लोग शरारत करते हैं, सिर्फ बीजेपी के विरोध में वो लोगों को शरण दी जा रही है। पीर कादरी साहब, अब मैं आप पूछ सकती हूँ आपसे कुछ, अगर आपकी इजाजत हो? जी बोलिए मैडम। जी, आपने मदरसों की बात करी, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि मदरसों की जरूरत ही क्या है, जब भारत का एक सिस्टम है, हम सभी उसी सिस्टम से पढ़े हैं, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, क्या जरूरत है हमें? मुझे ये बता दीजिए मदरसों की क्यों चाहिए? मैं तो नहीं कह रही कि हमारा कोई अलग सिस्टम, अरे क्या चाहिए आपको? क्यों आप अलग से पढ़ाई कर रहे हैं? आपको अपने राष्ट्र पर भरोसा होना चाहिए ना। आश्रमों को बंद कर दीजिए, आश्रमों की क्या जरूरत है? देखिए, अब आप कंपैरिजन करेंगे, हमारे आश्रमों में ऐसी कोई बात नहीं सिखाई जाती है, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति पढ़ाई जाती है, ऐसी कोई बात नहीं सिखाई जाती है। मैं, अच्छा चलिए, आप मदरसे से पढ़े, मेरा एक प्रश्न है आपसे, चलिए ठीक है, इसका कंक्लूजन आप ही दे दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए, ग्रेड 1 के बच्चे को, जो शिक्षा 1 में पढ़ता है, पहली क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में? हमारे यहाँ तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स ये पढ़ाया जाता है, आपके यहाँ क्या पढ़ाया जाता है? मदारिस में कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। तो ठीक है, मैं एक आपसे एक बात प्रपोज करती हूँ, क्या मानेंगे मदरसों के अंदर सीसीटीवी लगवा दिए जाए?
फिर मदरसों के अंदर सीसीटीवी लगवा देते हैं। मदरसों को रिफ्रेश और रिवाइव करने का समय आ चुका है। हमें अलग शिक्षा की आवश्यकता नहीं है भारत के अंदर। एक राष्ट्र, एक शिक्षा नीति और एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, ताकि जितने भी दिमाग जो बरगला चुके हैं कादरी साहब, उनको सही रास्ता दिखाना आपका भी दायित्व बनता है। आप एक जी बात प्रपोज कर रहे हैं, कादरी साहब उस बात को डिनाई कर रहे हैं, उनका भी जरा सुन लेते हैं। रीजन क्या है कि आप डिनाई क्यों कर रहे हैं? अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, तो जरूरत क्या है फिर धार्मिक शिक्षा की? आप इसका रीजन समझा रहे हैं, अली कादरी साहब समझाइए। देखिए प्राची जी, जहां पर सनातनी धर्म के लिए इस मुल्क में आश्रमों की इजाजत है, उसी तरीके से इस्लामिक नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज के लिए दीनी मदारिस है। और आज के दीनी मदारिस माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, जहां पर कंप्यूटर, इंग्लिश क्लासेस, मैथमेटिक्स की क्लास भी होती है। और ये जहन बिल्कुल निकाल दे कि मदरसों में देश विरोधी बात होती है। फिर सोच कहां से आ रही है सर? सोच को आप लोगों को ही फिर आइडेंटिफाई करना होगा अली कादरी साहब कि छोटे मासूम बच्चों के हाथों में पत्थर कौन थमा रहा है, उनके हाथों में हथियार कौन थमा रहा है, ये आपको अली कादरी साहब आइडेंटिफाई करना होगा। मोहम्मद अतीक साहब, आप भी इस बात पर कुछ बोलना चाह रहे थे। सोच को आइडेंटिफाई कब करेंगे और कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए प्राची जी, मुझे बहुत हंसी आती है जो प्रज्ञा जी कहती हैं कि ना मदरसों की क्या जरूरत है। जब आपके पास लॉजिक खत्म हो जाते हैं तो हंसी आना तो वाजिब सी बात है ना मोहम्मद अतीक साहब। लाखों उलमा ने, इसी मदरसे के उलमा ने अपनी शहादत दी है, आप उनकी शहादत को ठोकर पे मार रही हैं। क्या है? एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति से प्रॉब्लम क्या है? को कम कर रही है। आपने दारुल हुदा मदारिस नहीं देखे, वहां बड़े बड़े काबिल लोग निकल रहे हैं। आप जाइए, देख लिए केरल से लेकर आसाम तक दारुल हुदा। अरे मुझे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो देख ही रहे हैं देश में क्या चल रहा है और कौन सी मानसिकता का वो प्रतीक है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, जो प्राची जी ने भी कहा, मैं भी इतनी देर से कह रही हूँ, अगर हमें उस सोच को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें क्या समस्या है? मिलके करते हैं ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों करना है? क्यों अपने देश को बांट रहे हैं? अरे मिलकर एक साथ अपने देश को चलाते हैं। वैसे ही हमारे ऊपर क्रॉस बॉर्डर से इतना प्रेशर है, धार्मिक उन्माद की स्थिति को बनाई जा रही है हमारे देश में। ऐसे में कम से कम अब तो हाथ मिला लीजिए, सद्भावना का संदेश दे दीजिए। अरे क्यों करना है? सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा मुझे लगता है, क्योंकि कोई किसी को सुनेगा नहीं, सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। मैं चूंकि अब चर्चा को सर अंत करने वाली हूँ, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, तो छोटा छोटा रिएक्शन महंत बालकनाथ जी आप दे दीजिए और फिर रतन शारदा जी आप सर छोटे में संक्षिप्त में अपनी बात करिएगा। देखिए, मेरा यही कहना है कि जब तक मुस्लिम समाज भारत माता को अपनी माता नहीं मानेगा, जब तक मुस्लिम समाज भारत के सभी लोगों के साथ, सभी धर्मों के लोगों के साथ अपना प्रेम और अपना सद्भाव नहीं स्थापित करेगा, क्योंकि ये लोग और इन लोगों को जो जिस प्रकार का कोई इनको जो फंडिंग करते हैं, जो इनको एक तरह से इनको सब कुछ सिखाते हैं, वो लोग और उन लोगों की सोच केवल यही है कि दुनिया में हम ही रहेंगे और हमारे अलावा कोई नहीं रहेगा, ना महिलाओं का सम्मान, ना किसी अन्य धर्म के व्यक्तियों का सम्मान। ये केवल अपने ही वर्चस्व के लिए काम करते हैं, उसी को ये सीखते हैं। बालकनाथ जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है, सोच को खत्म करना होगा। क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो रहा है सर, मैं फाइनल कमेंट रतन शारदा जी से भी लूंगी। मानना आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई रतन शारदा जी, मेरे पास समय खत्म हो रहा है सर। रतन शारदा जी फाइनल कमेंट आपका। करेंगे तो निश्चित रूप से काम आगे बढ़ेगा। देखिए, इस देश को मौलाना कादरी जैसे लोगों की जरूरत है, अजमेर शरीफ के मौला की जरूरत नहीं है। इस देश को यहाँ मुस्लिम लीग जैसे लोग जो बैठे हैं, खुद को बताते हैं पर अपने आप को बड़े मुसलमान समाज के पहरेदार, उनकी जरूरत नहीं है। उनको आधुनिक मुसलमान की जरूरत है जो देश को और भारत को अपना ये चालू हो गया। अभी फिर समस्या तो यही है ना। अरे एक छोटी सी बात बोलूंगा मदरसे के बारे में। मदरसा और जो आप कह रहे हैं आश्रम को कोई फंडिंग नहीं मिलती, मदरसे को सरकारी फंडिंग मिलती है। मदरसे को चलाने के लिए आपके पास कानून है। हमारे आश्रम बंद रहे क्योंकि कानून उनके अगेंस्ट है, तो कृपया उस बात में तो ना जाए। और जहां तक सवाल मैंने कहा कि मुस्लिम समाज को ऐसे लोगों के कब्जे से बाहर आना पड़ेगा और अपने आप को हिम्मत के साथ इस समाज से जोड़ना पड़ेगा, और उसी में उसकी भलाई है। जब आप उसको हमारे साथ मानेगा तब शांति आएगी। इस तरह के भड़काऊ लोगों से दूर रहे। काम करते हैं,
चलिए ठीक है सर, ये आपने यहाँ पर सुझाव दिया है कि भड़काऊ लोगों से दूर रहना है, और शायद मुझे लगता है मेरे तमाम पैनलिस्ट इस बात को मानेंगे कि हमें भड़काऊ लोगों से दूर रहना है, उनकी बातों में नहीं आना है, तभी इस देश के माहौल को हम सुधार सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि नफरती सोच पर वार कब होगा, उसे आइडेंटिफाई कब किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।